नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। टीवी 20 न्यूज रोजाना ताजा अपडेट के साथ ही ताजा तरीन खबरें आपको उपलब्ध कराते रहता है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए टीवी 20 न्यूज। आज जनपद न्यायाधीश, जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक मिर्जापुर द्वारा संयुक्त रूप से जिला कारागार का औचक निरीक्षण किया गया। बता दें कि जनपद न्यायाधीश, जिलाधिकारी व पुलिस उप महानिरीक्षक पुलिस अधीक्षक मिर्जापुर द्वारा संयुक्त रूप से जिला कारागार का औचक निरीक्षण किया गया। इस दौरान जिला कारागार के बैरक, भोजनालय, जिला जेल परिसर व अस्पताल का निरीक्षण भी किया गया तथा संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। निरीक्षण के दौरान कोई आपत्तिजनक बात प्रकाश में नहीं आई। उक्त निरीक्षण के दौरान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मिर्जापुर, जिला कारागार अधीक्षक मिर्जापुर सहित अन्य अधिकारी व कर्मचारीगण मौजूद रहे। जय बजरंग कॉलेज ऑफ इंस्टीट्यूट द्वारा भीषण गर्मी में लोगों को शरबत व पानी पिलाया गया। अतरौड़िया से खबर है, जहां से ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष पूर्णिमा के अंतिम मंगलवार यानी बड़ा मंगलवार के उपलक्ष्य में शिक्षण संस्थान जय मंगल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट द्वारा स्थानीय रोडवेज पर भीषण गर्मी को देखते हुए कैंप लगाकर स्थानीय तथा यात्रियों को निःशुल्क शरबत और पानी पिलाया गया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ समाजसेवी जगदीश पांडे, दिलीप सिंह तथा रजनीकांत मिश्रा ने संयुक्त रूप से किया। यह कार्यक्रम सुबह 7 बजे से प्रारंभ हुआ। जय मंगल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट द्वारा रोडवेज पर कैंप लगाकर निःशुल्क पानी और शरबत लोगों को पिलाया गया, जिससे भीषण गर्मी में लोगों को राहत मिली। आज मंगलवार को बड़ा मंगलवार होने की वजह से यह पुनीत कार्य संस्था द्वारा कराया जा रहा है। इसके पूर्व में भी संस्था द्वारा कई सामाजिक कार्य कराए गए। इस मौके पर विज्ञान भूषण पाठक, इंद्रदेव द्विवेदी, घनश्याम यादव, सजदानंद तिवारी, श्यामराज, अभिषेक वैभव, अभिषेक निषाद आदि लोग उपस्थित रहे। आइए सुनाते हैं कि विज्ञान भूषण पाठक ने क्या कुछ कहा। अपना परिचय दीजिए। नमस्कार, मैं विज्ञान भूषण पाठक, आचार्य जय बजरंग में जीव विज्ञान आचार्य के पद पर कार्यरत हूँ। और आज यह कार्यक्रम ज्येष्ठ मास जय मंगल के शुभ अवसर पर आयोजित किया गया है, जो जय बजरंग ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में बजरंग इंटरमीडिएट के द्वारा आज ये शरबत पिलाने का कार्यक्रम अतरौली रोडवेज पर आयोजित हुआ है, जिसमें हमारी संस्था के आचार्य बंधु, प्रबंध समिति और सभी रोड जो अतरौलिया परिवहन विभाग के वरिष्ठ लोग हैं, सहयोग से संपन्न है। कार्यक्रम की प्रेरणा हमारे प्रबंध समिति के द्वारा बैठक के तहत निर्णय लिया गया कि आज गर्मी भी बहुत है, साथ में आज शुभ दिन भी है, बड़ा मंगल है, और यह कार्य के माध्यम से हम पिलाकर लोगों को गर्मी से भी निजाएंगे, साथ में एक मानसिक सुकून भी। और संस्था का जो उद्देश्य है जी, अभी तक हम लोगों ने 1200 से लोगों को पिला चुके हैं और शेष अभी चल रहा है। लगभग अभी हम लोग लक्ष्य रखे हैं कि 2 बजे तक शरबत पिलाएं। उद्देश्य 2, देखिए, एक तो हमारी संस्था का उद्देश्य क्या, श्रेष्ठ शिक्षा जो किया जाए, साथ लोगों में अपने हिंदू संस्कृति सभ्यता प्रति अवेयरनेस भी उत्पन्न कि हमारी जो हिंदू सभा है या हिंदू संस्कृति है, ये समाज में भाव के साथ, समाज से भाव के साथ कार्य करे। और साथ में शिक्षा हम दे ही रहे हैं, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे यहाँ पढ़े हुए विद्यार्थी इंजीनियर, डॉक्टर, साइंटिस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव भी हैं, और ये सभी सेवा के अलावा बड़ी बड़ी संस्थाओं में वैज्ञानिक के पद पर भी कार्य है। तो इसके साथ साथ हम रामगढ़ में अखिल भारतीय ठठेरा कसेरा ताम्रकार महासभा एवं पूर्वांचल जन मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव मोहन शिल्पकार के नेतृत्व में थाना कप्तानगंज कोयनहा में हुई हत्या के मामले में जानकारी लेने के लिए अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ मृतक के पिता हरकेश ठठेरा से मिलकर दुख की इस घड़ी में साहस बटाते हुए आर्थिक सहयोग भी किया और कहा कि घटित घटना बेहद दुख की बात है, समाज के लिए एक तरह से आघात है। पूरा परिवार जनों के प्रति हम लोग हमेशा तत्पर रहेंगे और इस प्रकार की घटना का हम लोग निंदा करते हैं। श्री शिल्पकार ने कहा कि इस घटना में पुलिस की भूमिका संदिग्ध है, क्योंकि महज 50 मीटर की दूरी पर पुलिस चौकी होने के बावजूद भी यह घटना घटी ही और एक ही व्यक्ति को मुलाजिम बनाया गया। उसके पीछे क्या कारण है और कौन से लोग हैं, उसे छोड़ दिया गया, यह जाँच का विषय है। इसके लिए हम लोग बहुत जल्द ही पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ एवं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से CBI जांच की मांग करेंगे और इसके पीछे जो लोग भी दोषी हैं उनकी गिरफ्तारी और दंडात्मक कानूनी प्रक्रिया कार्रवाई की मांग की जाएगी। अगर ऐसा जल्द से जल्द नहीं किया जाएगा तो हम लोग आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। समस्त जिम्मेदारी जिला प्रशासन और सरकार की इसकी जिम्मेदारी होगी। और क्या कुछ कहा, सुनिए। मोहन
सिलपकार है। मैं अखिल भारतीय ठठेरा कसेरा कामगार महासभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। आज हमारे प्रतिनिधिमंडल में हमारे साथ शिव नारायण ठठेरा, पंकज ठठेरा, मनोज ठठेरा और भी हमारे साथी लोग आए हुए हैं। ये जो असामयिक निधन एक बहुत ही दुर्घटना जो हुई है हमारे समाज के युवक की, जो बहुत ही निंदनीय है। सबसे बड़ा खेद का विषय है कि महज 50 मीटर के चौकी के रहने पर उपरोक्त हत्या हो जाने के बावजूद भी जो समुचित कार्रवाई होना चाहिए वो अभी तक नहीं हो पाया है। मुलजिमानों का हौसला भी बढ़ा हुआ है। मात्र तनहा मुलजिम को गिरफ्तार करके पुलिस अपनी शाबाशी कर रही है, जो बहुत खेद का विषय है। इसकी निष्पक्षतापूर्वक जांच कराने की मांग हम पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से करेंगे। जब तक इसकी निष्पक्षतापूर्वक जांच नहीं हो जाएगी तब तक हम लोग अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते रहेंगे। अगर हमारी बातों को सहनशीलतापूर्वक सुन लिया जाएगा तो बहुत ही उत्तम होगा, कानून व्यवस्था के लिए होगा। भारतीय जनता पार्टी को हम लोगों ने अपना एक मत दिया है और ये आशा उम्मीद रखते हैं कि हम लोग को निष्पक्षतापूर्वक न्याय मिलेगा। अगर हम लोग को न्याय नहीं मिलेगा तो एक आंदोलन की बड़ी कड़ी खड़ा करेंगे। सड़क से लेकर सदन तक की हम लड़ाई लड़ेंगे। हमारे लड़ाई को नेतृत्व को लड़ने का काम पशुपति कुमार पारस जी करेंगे। हमारे तमाम साथी जो हैं इसमें केंद्र में कैबिनेट मंत्री हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। समाज के लोग रोड पर उतरने का काम करेंगे, जिसकी जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी। इसी के साथ मैं अपने बारी को विराम देता हूँ। जय ठठेरा समाज, जय विश्वकर्मा, जय विद्या। काफ़ी आप अपने पास रखें, ठीक है? अभी बढ़िया से रखने का। आजमगढ़ में फिल्म अभिनेत्री अमरपाली दुबे ने दिनेश लाल निरहुआ के समर्थन में सड़क पर उतर गई और लोगों से निरहुआ के पक्ष में वोट करने की अपील की। जनसभा को संबोधित करते हुए अमरपाली दुबे ने कहा कि जिस तरीके से दिनेश लाल यादव फिल्मों में अच्छा काम करते हैं और अच्छी फिल्में बनाते हैं, उसी तरीके से वो चुनाव जीतकर आजमगढ़ में भी अच्छा काम करेंगे। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि आप कमल के फूल पर बटन दबाकर निरहुआ को भारी मतों से विजयी बनावें। और फरमाइश पर आम्रपाली ने गाना भी गाया। सभी से निरहुआ के लिए कमल पर वोट देने की अपील भी की। क्या कुछ कहा आम्रपाली ने और कौन सा गाना गाया, आपको सुनाते हैं। निवेदन है कि जितना प्यार, जितना स्नेह आप सब लोग हमें सिनेमा में देते हैं, उतना ही प्यार, उतना ही स्नेह दिनेश जी को इस इलेक्शन में भी दीजिए। कमल के बटन पे वोट दीजिए ताकि जितनी अच्छी फिल्में वो बनाते हैं उतना ही अच्छा विकास भी कर सके आप लोगों के लिए। तो कमल के बटन पे वोट देंगे ना? पक्का? तो इसी बात पे आप लोगों के लिए 2 लाइन गाना भी सुना पीछे हो जाए। अब इसके आगे की लाइन दिनेश जी की है तो कोई है नहीं तो मैं ही गा देती हूँ। यही झुलनी के छैया गोरी हम जिंदगियां आप ही लोगों से उम्मीद है और आप ही लोग विजयी बनाइए, बस इतना ही आशीर्वाद दीजिए। जनपद सोनभद्र में पुलिस द्वारा माफिया एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस रिपोर्ट के आधार पर जिलाधिकारी सोनभद्र द्वारा जारी आदेश के क्रम में आज थाना कर्मा पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मुकदमा उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एक्ट से संबंधित एक अभियुक्त निहाल बिंद पुत्र रामधनी बिंद निवासी ग्राम बिसहार थाना कर्मा जनपद सोनभद्र के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए उपयोग द्वारा अर्जित अवैध धन से क्रय की गई संपत्ति, जिसमें 13 दुकानें, खेत व मकान, जिनकी कुल अनुमानित कीमत 8,76,76,000 रुपये है, को जब्त किया गया। मामले में पुलिस अधीक्षक सोनभद्र ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। द्वारा जिलाधिकारी सोनभद्र के आदेश पर निहाल बिंद नामक एक शातिर अपराधी जो हमारे यहाँ आपराधिक माफिया के रूप में चिन्हित है, गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत कार्रवाई करते हुए इसकी 8,76,76,000 रुपये की अचल संपत्ति कुर्क की गई है।
ये एक बहुत ही शातिर अपराधी है और भाड़े पर हत्या कराने के जुर्म में शामिल रहा है और इस पर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की गई थी। इसके द्वारा अपराध से अर्जित जो संपत्ति है उसको कुर्क करने की कार्रवाई की गई है और इससे जो अपराधी तत्व हैं उनको एक बहुत अच्छा संदेश जाएगा कि अपराध करने के बाद पहले कई बार सोचें। सरकार द्वारा संचालित परिवार नियोजन कार्यक्रम, जननी सुरक्षा योजना, टीकाकरण सहित अन्य योजनाओं के प्रति समुदाय को प्रेरित करने में आशा कार्यकर्ता जुटी हैं। इनका कार्यक्रम में सराहनीय योगदान रहता है, यह कहना है मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर IN तिवारी का। जिला कम्युनिटी प्रोसेसेस प्रबंधक विपिन पाठक ने बताया कि बिना आशा या आशा संगिनी कार्यकर्ता के सहयोग के बिना परिवार नियोजन कार्यक्रमों का संचालन कठिन है। आशा के बदौलत ही सेवाएं बेहतर हुई है। स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का काम आशा संगिनी कार्यकर्ता बखूबी कर रही हैं। इस समय जिले में कुल 3,980 आशा और कुल 156 आशा संगिनी कार्य कर रही हैं। ब्लॉक अतरौलिया की आशा संगिनी कंचन पांडे ने बताया कि अपने प्रयासों से लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक कर रही हूँ। इसका फायदा यह हुआ कि अब उस क्षेत्र में के सभी लोग न सिर्फ स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठा रहे हैं बल्कि किसी भी स्वास्थ्य समस्या एवं परिवार नियोजन का साधन अपनाने के लिए बिना हिचक के हम आशाओं से सहायता लेते हैं। परिवार नियोजन का कार्यक्रम तभी सफल है जब हम अपने ब्लॉक की कुल 22 आशा बहनों के साथ बैठक, ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस, नवजात शिशु आधारित गृह भ्रमण और माताओं की बैठक करती हूँ। इस बैठक में परिवार नियोजन से संबंधित अस्थायी व अस्थायी नसबंदी के बारे में जागरूक करती हूँ। इसमें अस्थायी नसबंदी में पुरुष नसबंदी व महिला नसबंदी एवं अस्थायी नसबंदी में कंडोम, माला, एन, छाया, अंतरा, इन सभी साधन के बारे में विस्तार से लोगों को समझाया जाता है कि कौन सी गोली कब खानी है, इंजेक्शन कैसे और कब लगवाना है। आशा द्वारा दंपत्ति को पूरी जानकारी देने के बाद सभी को अमल में लाने के लिए अनुरोध करती है। हमारे कार्य करने का उद्देश्य सिर्फ एक ही है, मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर को कम करना, जिसमें परिवार नियोजन की अहम भूमिका है। परिवार नियोजन सुविधा व जानकारी के अभाव में कई माताएं गलत कदम उठा लेती हैं और जान से हाथ धो लेती हैं। लोकसभा उपचुनाव व आगामी जुमे की नमाज को देखते हुए जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में भारी संख्या में केंद्रीय अर्धसैनिक बल और पुलिस के जवानों के साथ अधिकारियों ने मंगलवार की दोपहर नगर क्षेत्र में भ्रमण किया और लोगों में सुरक्षा की भावना को जगाने के साथ ही अराजक तत्वों को चेतावनी भी दी गई कि अगर कहीं कोई गड़बड़ी करते मिला तो उसके खिलाफ पुलिस कठोर कार्रवाई करेगी। मंगलवार को शहर कोतवाली में जिलाधिकारी पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में अधिकारियों के साथ चुनाव संबंधी तैयारियों की समीक्षा के बाद केंद्रीय अर्धसैनिक बल के जवान और भारी संख्या में पुलिस बल के साथ दोपहर जिला अधिकारी विशाल भारद्वाज, पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने नगर क्षेत्र में फ्लैग मार्च किया। फ्लैग मार्च शहर कोतवाली से निकलकर बड़ादेव, मातबरगंज चौक, पुराने कोतवाली, तकिया और पहाड़पुर होते हुए पुनः कोतवाली परिसर में पहुंचकर संपन्न हुआ। इस दौरान जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने बताया कि लोकसभा उपचुनाव में शांति व्यवस्था कायम रहे, इसके लिए नगर क्षेत्र में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के साथ मार्च निकाला गया। उन्होंने कहा कि चुनाव में पर्याप्त मात्रा में पुलिस फोर्स उपलब्ध है, लोग निर्भीक होकर मतदान में भाग लें। सभी मतदान केंद्रों पर पुलिस व अर्धसैनिक बल भी तैनात रहेंगे। वहीं पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने बताया कि लोकसभा उपचुनाव आगामी शुक्रवार को देखते हुए संवेदनशील क्षेत्रों में फ्लैग मार्च किया गया है। इसके साथ ही कोतवाली में चुनाव की तैयारियों की संबंध में समीक्षा भी की गई। मार्च किया गया, क्या उद्देश्य है? आगामी निर्वाचन के दृष्टिगत शांति व्यवस्था इंश्योर रहे, इसके लिए हम लोगों ने केंद्रीय अर्धसैनिक बल के साथ यहाँ फ्लैग मार्च किया। कितने फोर्स सर आया बाहर से? पर्याप्त फोर्स है, उसकी संख्या का तो नहीं है। 68 कंपनियाँ हमको मिली हैं यहाँ पर बाई इलेक्शन कराने के लिए। वो हर बूथ पे डिप्लॉय होंगी, हर बूथ पे हमारे अर्धसैनिक बल तैनात रहेंगे। तो इलावा जो बवाल चला उसके लिए क्या सुरक्षा व्यवस्था क्या? नहीं, हम लोगों ने सभी संबंधित लोगों से बात कर ली है और हमें पूरी आशा है कि सभी जनमानस का, सभी वर्ग के लोगों का हमको सहयोग मिलेगा और शांति व्यवस्था में कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगी। मार्च किया गया सर, क्या होगा? चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए और शुक्रवार को दृष्टिगत रखते हुए संवेदनशील एरिया में फ्लैग मार्च किया गया है। थाना कोतवाली में चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की गई है मेरे द्वारा, डीएम साहब के द्वारा। इसमें डीएम साहब, सीओ साहब, एडिशनल साहब सब लोग शामिल हुए और जितना मिश्रित आबादी का एरिया है वहाँ पे क्या बंदोबस्त हमारा रहेगा, सभी लोगों से संवाद स्थापित करके और ये अपील की गई है कि पुलिस प्रशासन का सहयोग करें। और जैसे पिछले काफ़ी समय से
जनपद आजमगढ़ में सभी के सहयोग से सारी चीज़ें सकुशल शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न हुई हैं। हम आगे भी इसी सहयोग के साथ और जो अच्छे लोग हैं उनके साथ संवाद स्थापित करके उनको भरोसा दिला के और जो खुराफात करने वाले लोग हैं उनके ऊपर लगातार कार्रवाई करके उनको जेल भेज के उनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई 14 की कार्रवाई करते हुए सुनिश्चित कराएंगे कि जनपद में अमन चैन शांति का माहौल रहे। आजमगढ़ के लोकसभा क्षेत्र के उप निर्वाचन 2022 के दृष्टिगत मतदाता जागरूकता अभियान स्वीप कार्यक्रम के अंतर्गत आज राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कन्हैया जहानागंज द्वारा मतदाता जागरूकता का कार्यक्रम आयोजन किया गया। इस अवसर पर मतदाता जागरूकता रैली निकालकर मतदाताओं को जागरूक किया गया। इसके साथ ही राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कन्हैया जहानागंज के छात्र छात्राओं के मध्य पेंटिंग एवं स्लोगन प्रतियोगिता का आयोजन कर मतदान के दिन अधिक से अधिक मतदाताओं को मतदान करने हेतु जागरूक किया गया। आजमगढ़ में विश्व रक्तदाता दिवस के अवसर पर आज जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज एवं पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य द्वारा फीता काटकर स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर 45 समाजसेवी संस्थानों को सम्मानित भी किया गया, जिसमें महिला मंडल नारी शक्ति संस्थान अमर उजाला एवं भारत विकास परिषद रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा रक्तदान शिविर में प्रतिभाग कर रक्तदान किया गया। इस अवसर पर लोगों ने रक्तदान शिविर किया और लोगों ने भावी रक्तदाता के रूप में पंजीकरण कराया एवं दिनेश लाल यादव निरहू ने भी स्वयं रक्तदान किया। रक्तदान शिविर में कुल 86 लोगों ने रक्तदान किया एवं 123 लोगों ने अपना पंजीकरण कराया। इस अवसर पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर IN तिवारी, जिला अस्पताल के SIC सहित समाज सेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। आजमगढ़ में आज समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव का भ्रमण सकड़ी विधानसभा के देवापार, खालिशपुर, अहरोली, अदरच, अच्छा, अजमतगढ़, चैनपुर, बाशुपार, ढोलीपुर, गरसरा, शाहपुर, नेवादा, धौरहारा, अनजान सहित में हुआ, जिसमें अजमतगढ़ टाउन में बोलते हुए धर्मेंद्र यादव ने कहा कि जब मैं इलाहाबाद में पढ़ता था तो आजमगढ़ के हजारों हजार नौजवानों के संपर्क में था। आजमगढ़ के बारे में मैंने बचपन से ही सुना था कि आजमगढ़ जो भी राजनीतिक फैसला लेता है उसका असर दूर तक जाता है। उन्होंने कहा कि 23 जून को होने वाले आजमगढ़ और रामपुर के दोनों चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव हैं। इसके परिणाम का असर 2024 तक जाएगा। इसलिए 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए और मोदी जी को हटाने की शुरुआत का बीज बोने की शुरुआत आजमगढ़ के लोगों आपको करनी है। उन्होंने कहा कि आने वाले 2024 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए आजमगढ़ के लोगों से गुजारिश करने आया हूं कि आजमगढ़ के लोगों ऐसा शानदार फैसला आने वाली 23 तारीख को समाजवादियों के पक्ष में कर देना कि 2024 में पूरे देश की सभी ताकि आपके समाजवादी नेतृत्व के साथ खड़ी हो जाए। इनके साथ संपर्क करने में राम अचल राजवर, आलमबदी आदमी, जावेद अली, राज्यसभा सांसद आदि लोग मौजूद थे। भले एक ही लोकसभा का चुनाव यहाँ हो रहा है, रामपुर में हो रहा है अपने क्षेत्र में। ये दो चुनाव इतने महत्वपूर्ण चुनाव हैं। एक महत्वपूर्ण चुनाव से आने वाली 2024 का जो चुनाव का होना जा रहा है उसका संदेश साबित सीधा सामने होगा। और 2024 में भारतीय जनता पार्टी को सरकार को उखाड़ने की शुरुआत, उसका बीज बोने की शुरुआत आजमगढ़ के लोगों आपको करनी है। आजमगढ़ के बारे में मैं बचपन से सुनता रहा। मेरा सौभाग्य कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ता था। आजमगढ़ के हजारों हजार नौजवानों के मैं संपर्क में रहा। आजमगढ़ के बारे में मैंने बचपन से सुना है कि आजमगढ़ के लोग जब कोई राजनीतिक फैसला लेते हैं तो उस फैसले के दूर तक असर जाते हैं। आने वाले 24 में भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ने के लिए, मोदी जी की सरकार को हटाने के लिए आपसे गुजारिश करने आया हूं कि आजमगढ़ के लोगों ऐसा शानदार फैसला समाजवादियों के पक्ष में लो कि पूरे हिंदुस्तान की ताकत आपके समाजवादी नेतृत्व के साथ खड़ी हो। ऐसे मौका दे दो साथियों, मैं आज इस मौके पर कहना चाहता हूं। मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा यकीन है कि आप सबका सहयोग और समर्थन मिलेगा। और जिस तरीके की भारतीय जनता पार्टी के लोग हमले कर रहे हैं, जिस तरीके के षड्यंत्र कर रहे हैं, जिस तरीके से आदरणीय आजम साहब से लेके अगर बगल में चले जाए मोहम्मद अंसारी जी के परिवार से लेके जिस तरीके से हमारे लोगों के ऊपर हमले हो रहे हैं, इन हमलों का मुंहतोड़ जवाब देने का काम आजमगढ़ के लोगों आपको इस मौके पे करना है। साथियों, आप सब जानते हैं उत्तर प्रदेश की विधानसभा के अंदर जो परिदृश्य बना, इस विधानसभा चुनाव के बाद आली आलमबदी साहब कह रहे थे कि बहुजन समाज पार्टी किसी जमाने में यहाँ लड़ा करती थी, लेकिन हित महाविद्यालय के समीप एक लाश मिलने की सूचना मिली थी। बाड़े की एक हत्या की पुष्टि हो रही थी। थाना जलालपुर पुलिस द्वारा डेड बॉडी की पहचान कराई गई, उधारी प्राप्त कर मुकदमा पंजीकृत किया गया और घटना के त्वरित खुलासा व अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जौनपुर द्वारा क्षेत्राधिकारी खिराकत व लालपुर को निर्देशित किया गया, जिसमें कार्रवाई करते हुए आज पुलिस ने
पुलिस टीम द्वारा मुखबिर खास सूचना पर जलालपुर चौराहे से हत्या कार्य करने वाले 3 अभियुक्तों को अला कत्ल व घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया गया। देखिए 10 तारीख को सुबह मॉर्निंग में जलालपुर थाना क्षेत्र में एक अज्ञात डेड बॉडी बरामद हुई थी। जब उसका तलाशी ली गई तो उसमें एक आधार कार्ड मिला। आधार कार्ड से ज्ञात हुआ कि मृतक थाना क्षेत्र सराय ख्वाजा का रहने वाला है। उस पर जब वादी से घर वालों से संपर्क किया गया तो जो मृतक के घर वाले हैं, जिनका पिता है, वो थाना जलालपुर पे आके एक तहरीर दिया जिसमें 6 लोगों को नामजद किया कि ये 6 लोग हमारे लड़के को जो मृतक है उसको लेके आए हैं और जलालपुर थाना क्षेत्र में हत्या कार्य कर दिया है। जब अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास किए गए तो 3 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं, जिनसे जब पूछताछ की गई तो उनके द्वारा ये बताया गया कि मृतक मुकेश उसी गांव की एक लड़की से किसी से संबंध था। जब लड़की की शादी 6 जून को हो गई, फिर भी लड़की से संपर्क करने का मृतक प्रयास करता था। इसमें घर वालों ने फिर इनको, जो लड़की के घर वाले थे, उन लोगों ने प्लान किया कि मृतक को हटाया जाए। उनके भाइयों ने 2 दोस्तों के साथ मिलकर ये घटना को अंजाम दिया है। इसमें तत्काल एफआईआर की पंजीकृत कर 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आला कत्ल की बरामदगी की गई है और अन्य विधिक कार्रवाई की जाए। लगभग घटना की क्या है मुख्य कारण? देखिए, जैसे मैंने कहा कि लड़की के जो मृतक है वो अपने गांव के ही किसी लड़की से संबंध था उसका, और लड़की के शादी के बाद भी ये प्रयास करता रहा उससे मिलने के लिए। इसी बात को लेकर जो लड़की के भाई थे वो नाराज़ हुए और इसको मारने का प्लान बनाया। समाजवादी पार्टी जालौन के जिला अध्यक्ष नवाब सिंह यादव के निर्देशन पर आज समाजवादी पार्टी कार्यालय जालौन में महिला सभा अधिवक्ता प्रकोष्ठ और व्यापार सभा की संयुक्त बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता महिला सभा उपाध्यक्ष गुड्डन यादव ने की और संचालन महिला सभा उपाध्यक्ष किरण चौधरी ने किया। बैठक में प्रभारी के रूप में जिला उपाध्यक्ष अतर सिंह राठौर उपस्थित रहे। मासिक बैठक में नगर पालिका चुनाव संगठन को मजबूत बनाने, गाँव-गाँव जाकर जातिवार बैठक करने तथा अखिलेश यूथ फ्रंट को मजबूत करने और आम आदमी की मूलभूत समस्याओं के निराकरण कराने आदि मुद्दों पर चर्चा हुई। महिला उपाध्यक्ष किरण चौधरी, रेखा परिहार, मीरा राठौर ने संयुक्त रूप से कहा कि वे महिला टीम के साथ जाकर जगह जगह बैठक कर समाजवादी पार्टी में जुड़ने का काम करेगी। संतोषी प्रजापति, मुन्नी राठौर, चुन्नी यादव ने कहा कि नगर पालिका चुनाव में जिस महिला को टिकट मिलेगा उसके साथ ईमानदारी और निष्ठा से लगकर चुनाव जिताएंगे। खंड अजमतगढ़ स्थित सुखदम दत्त नगर ग्राम प्रधान के साथ कुछ दिन पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य द्वारा मारपीट करने का मामला सामने आया था। प्रधान के ऊपर तमाम आरोप लगाए गए थे, जिसको लेकर आज मनरेगा मजदूरों ने प्रदर्शन करते हुए अपनी बात को मीडिया के सामने रखा और वही ग्राम प्रधान ने अपने ऊपर लगे आरोपों को मीडिया के माध्यम से सफाई देते हुए विपक्षी पर आरोप भी लगाए। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि जिस दिन पोखरी पर काम चल रहा था उस दिन क्षेत्र पंचायत सदस्य मौके पर आए और काम बंद करने को कहा, जिस पर मनरेगा मजदूरों ने काम नहीं बंद किया, जिसके बाद गाली गुप्ता देते हुए धमकी दी जाने लगी। मनरेगा मजदूरों ने इसकी जानकारी ग्राम प्रधान को दी। ग्राम प्रधान आजमगढ़ थे। उसके बाद आनंद फानन में वह मौके पर पहुंचे और वहीं ग्राम प्रधान और विपक्षी से हाथापाई और मारपीट की गई, जिसको लेकर दोनों पक्षों ने पुलिस में अपनी कंप्लेंट भी दर्ज कराई। आपको बता दें कि सुखदत्त नगर निवासी सुनील कुमार एक दलित प्रधान है। इनका कहना है कि जब से इन्होंने ग्राम प्रधान पद के कार्यभार को संभाला है, विपक्षी बात बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। शपथ ग्रहण से लेकर अब तक सिर्फ परेशान किया जाता रहा है। प्रधान सुनील कुमार का यह भी कहना है कि विपक्षी द्वारा गांव के विकास कार्यों को कराए जाने के लिए टेंडर की मांग कर रहे हैं, ना करने पर हमको बार बार जान से मारने की धमकी भी मिल रही है। प्रशासन हमारे और हमारे पूर्व हुए प्रधान द्वारा कराए गए कार्यों की सीबीआई जांच कराए, जिसमें मेरे ऊपर लाखों के घोटाले का आरोप है। यदि मैं दोषी पाया जाता हूं तो हम पर कार्रवाई की जाए, तो वही पूर्व में करोड़ों के घोटाले भी उजागर होंगे और इस मामले में जो भी दोषी हो उस पर कार्रवाई की जाए। वही मनरेगा मजदूर ने बताया कि हम लोगों को काम नहीं करने दिया जा रहा है, बार बार व्यवधान डाला जा रहा है। आप भी सुनिए वर्तमान ग्राम प्रधान सुनील कुमार और मनरेगा महिला मजदूर ने क्या क्या आरोप लगाए और क्या क्या कुछ कहा। मैं ग्राम प्रधान सुखदत्त नगर सुनील कुमार, मेरे द्वारा कराए गए अब तक का राजवीर से 12 लाख का कार्य कराए हैं। 12 लाख का मैं एक एक रुपये का हिसाब देने के लिए तैयार हूँ। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, माननीय प्रधानमंत्री महोदय से, माननीय राज्यपाल महोदय से विनम्र निवेदन, जितने नरेगा के थ्रू और राज्य वित्त से, केंद्रीय वित्त से जितना बजट निकला है, जितना कार्य हुआ, मुझे मौके पे दिखाया जाए कि ये कार्य हुआ है और मेरे साथ जितनी जनता है सबको दिखाया जाए, मुझे ही नहीं सारे लोगों को दिखाया जाए। अगले पंच और 2010 से 2015 तक, 2015 से 2020 तक, फिर 20-21 तक, 21-22 का मेरे भी जांच हो और मैं चाहता हूं सरकार से कि हम मेरी ग्राम पंचायत का सीबीआई जांच हो। समस्या है कि मैं
पोखरी खुदाई करा रहा था। ये एक बाहुबली है, अपने आप को बाहुबली बनते हैं राजेंद्र प्रताप। वो आज हमसे जो कह रहे हैं कि तुम मुझे 25% दो, नहीं तो काम दो, नहीं तो तुम्हें हम जान से मार देंगे। बार बार धमकाने का प्रयास करते हैं। काम के दौरान ये हुआ कि काम करने गए थे वो वर्कर सब, और लोग बताए, मैं आजमगढ़ था, आजमगढ़ से आया तो लोग बताए कि वो जाकर फोटो खींच रहा है और भद्दी भद्दी गालियां दे रहा है। मैं गया, मुझे भी गाली देने लगा, तुम्हारे सियरा मैं तुमको जैसे चाहूँगा तैसे समझ लूँगा, तुम औकात में रहो। इसी पे हाथापाई हो गई, मुझे मारने लगा। मैं कोतवाली गया, कोतवाली से मुझे न्याय मिला। अब यही चाहते हैं कि अगर वो 12 लाख का हिसाब लेना चाहते हैं तो 12 लाख का नहीं लें, वो शायद 12 करोड़ का हिसाब लेने के लिए तैयार रहें। संगीता सर, हम लोग काम कर रहे थे मनरेगा में, वहाँ पे राजेंद्र प्रताप सिंह आए और वो फोटो खींच रहे थे और हम लोग को कह रहे हैं काम नहीं करना है। हम लोग बोले क्यों नहीं काम करेंगे, प्रधान जी कह कर गए तो करेंगे काम। कह रहे हैं कि नहीं, प्रधान सरदान को हम नहीं जानते हैं, काम बंद करो। हम लोग काम नहीं बंद किए, लगे गालियाँ देने। तो हम लोग प्रधान को बुलाएं, प्रधान से लगे हाथापाई करने। हाथापाई करते करते झगड़ा बढ़ते गई और इसीलिए प्रधान को मारने लगे। हम लोग छुड़ाने लगे और उसे छुड़ाते में भाग गए वो, और बोल रहे हैं कि मजदूर हमें 10 लोग मिलकर मारे हैं, दांत टूट गया है तो ये टूट गया है, मेरा माला खींच लिए, मोबाइल हेरा गया है, यही सब तो कह रहे हैं। क्या उस आरोप में सत्यता है कुछ? सत्यता मतलब नहीं है, जो आरोप है वो सही लगा? नहीं सर, नहीं सर, बाहरी मजदूर क्यों काम करेंगे? अगर ग्राम सभा में प्रधान है तो बाहरी मजदूर काम क्यों करेंगे? जब गांव के आदमी नहीं मजदूर रहेंगे तब तो बाहरी मजदूर आएंगे। गांव के आदमी खुद मर रहे हैं भूखे, तो बाहरी मजदूर क्यों आएंगे? ऐसी खबर है जहां हत्या के मामले में प्राथमिकी में नामजद लोगों की गिरफ्तारी न होने पर पुलिस द्वारा मनगढ़ंत कहानी बनाकर घटना खुलासा करने से दुखित पीड़ित के परिजनों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को प्रार्थना पत्र भेजकर न्याय की गुहार लगाई है। बता दें कि अतरौलिया थाना क्षेत्र के गजेंद्र पट्टी भेदौरा गाँव में 15 मई की रात लगभग 9:55 पर सिद्धार्थ सिंह उर्फ गुडलक के करमैनी गाँव के रास्ते पर ईंट भट्टे के नजदीक गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में मृतक की मां लक्ष्मी सिंह ने प्रदेश के मुख्यमंत्री को प्रार्थना पत्र देकर दोषियों के विरुद्ध पुलिस द्वारा कार्रवाई नहीं की जाने एवं पुलिस द्वारा हत्या के मामले में मनगढ़ंत कहानी बनाकर घटना खुलासा करने की बात का आरोप लगाया है। जहां पीड़िता की तहरीर पर अतरौलिया थाने में 5 नामजद तथा 4 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कराया गया था। पुलिस ने हत्याकांड का खुलासा करते हुए 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। वही मृतक की मां का आरोप है कि नामजद अभियुक्तों को अभी तक पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया और पुलिस द्वारा एक कहानी बनाकर मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश को मुख्य आरोपी बताया गया। वही नामजद अभियुक्तों को अभी तक पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया। मृतक की मां लक्ष्मी देवी ने मुख्यमंत्री को प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई थी कि नामजद अभियुक्तों की तत्काल गिरफ्तारी हो तथा घटना के वास्तविक कारण का पता चले। इकलौते बेटी की हत्या में शामिल आरोपियों को सख्त सजा मिले। अगर ऐसा ना हो तो CID जांच कराकर हत्यारों को सख्त सजा दी जाए। वही मृतक की बहन ने बताया कि मेरे भाई के हत्यारे अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं, जिससे परिवार को खतरा बना हुआ है। हम मुख्यमंत्री से गुहार लगाते हैं कि भाई के हत्यारों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। क्या कुछ कहा मृतक की बहन ने, सुनिए। क्या घटना घटी थी आपके भाई के साथ, इसके बारे में बताइए। हमारे भाई को 15 मई को रात में 9:55 पे गोली मार दी है। 3 लोग हैं, तीनों लोग का मतलब नामजद हैं। कौन है, क्या क्या नाम है? और सत्येंद्र सिंह, गंगा सागर सिंह और पवन कुमार और जनार्दन सिंह उनके पिता का नाम है, और विजय विक्रम सिंह उनके पिता। FIR दर्ज हुई थी सबके नाम? हाँ, सबके नाम से। क्या हुआ, कार्रवाई हुई कि गिरफ्तारी? कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, कार्रवाई ही अभी तक। हम लोग मुख्यमंत्री जी गए थे लेकिन कुछ हो ही नहीं रहा है। थाने लोग मांग के लिए लेके गए थे, थाने में आप लोग के साथ ये बताइए। हम लोग के साथ बस लाठी किए हैं और कुछ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। मुख्य आरोपी अभी क्या बाहर है? अभी बाहर है। कौन कौन बाहर बताइए नाम? सत्येंद्र सिंह और पवन कुमार सिंह और वो विजय। आप लोग मुख्यमंत्री क्या न्याय की गुहार लगाई है, क्या चाहिए आप लोग? बस हम लोग चाहिए गिरफ्तारी चाहिए तीनों लोग की। अगर मान लीजिए नहीं सुनते क्या करेंगे और आगे कहाँ तक जाएंगे? कहीं भाई के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं।